सुंदरवान नाम का एक गांव था। उस गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। मैं पिताजी की माउट होने के कारण राजू बहुत होशियार, मेहनती लड़का और पढ़ाई में भी सबसे होशियार था। वो हर दिन स्कूल छूटने के बाद अपना घर चलाने के लिए अपने माँ ने बनाए हुए मिट्टी के खिलौने बेचाकर अपना और अपने माँ का पेट भरता था। क्योंकि राजू छोटा था तभी उसका बाप गुजार गया था। इसीलिए राजू की माँ बड़े सदमे में चली गई। राजू का ये काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। ऐसे ही दिन चले गए और देखते देखते दिन सालों में बादल गए, पता ही नहीं चला। राजू जंगल के रास्ते से चल रहा होता है। तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। राजू उसे उठाने के लिए झुकता, तभी पीछे से एक आवाज आती है। राजू डर के पीछे देखता, तब उसे चुड़ैल दिखाती है। उस चुड़ैल को एक साधु बाबा ने उसकी तपस्या भंग करने के कारण शाप दिया था। उसके बाद वो चुड़ैल बहुत गिड़गिड़ाने लगी। तब उस साधु ने उसका इलाज बताया कि जब कोई इंसान इस पत्थर को अमावस की रात को कोई छुएगा तब तुम आजाद हो जाओगी। तभी राजू ने उसको छू के उस चुड़ैल को आजाद किया। चुड़ैल बहुत खुश हो गई और उसने उसी पत्थर को एक वरदान दिया कि उस पत्थर को छूकर कोई भी इंसान जो कुछ मांगेगा तो वो पूरा हो जाएगा। तभी वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। राजू जादुई पत्थर लेकर घर जाता है। घर पे खाना ना होने के कारण राजू की माँ खाली पेट राजू का इंतजार कर रही थी। राजू जादुई पत्थर लेके घर आता है। राजू उस पत्थर पे हाथ रख के खाने की मांग करता है और अचानक से उनके सामने बहुत सारा खाना आता है। फिर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। तभी रात को पड़ोस वाला सेठ वो पत्थर चुराने राजू के घर आता है। क्योंकि सारी कहानी उस सेठ ने सुन ली थी। वो चुप के घर के अंदर आता है और वो पत्थर चुरा के चला जाता है। सुबह हो जाती है। राजू की माँ राजू को स्कूल जाने के लिए उठाती है। तभी राजू की नजर टेबल पर रखे पत्थर पे पड़ती है और वहां पे तो पत्थर ही नहीं। तभी वो सभी जगह ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। राजू निराश होके स्कूल जाता है। सेठ उस पत्थर को लेके बहुत खुश हो गया था और मन ही मन में सोच रहा था कि अब वो बहुत मालामाल हो जाएगा। उसके इसी लालच से वो एक दिन मरने वाला है। सेठ उस पत्थर पे हाथ रख के ऐसा कुछ मांगता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तभी उस पत्थर में से एक भयानक चुड़ैल आती है।
और उस सेठ के लालच की वजह से उसे मार देती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बहुत सारी मेहनत करे और खुश रहे, ज्यादा लालच करने से कोई इंसान खुश नहीं रह सकता।